आम आदमी पार्टी आज से कैंपेन चला रही है, बीजेपी हटाओ झुग्गी बचाओ। जो डीडीए या अन्य एजेंसीज द्वारा जो झुग्गी को तोड़ने का डिमोलिशन का नोटिस दिया गया, उसके खिलाफ आप लोगों से मिल रहे हैं। आज आप यहाँ पे सफदरजंग क्लब फैन क्लब के पीछे आए थे, यहाँ पे क्या कुछ बातचीत करते हैं? देखिए, कैंपेन का नाम है भाजपा हटाओ घर बचाओ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार और इसकी एजेंसी, खास तौर पे डीडीए, रेलवे, ये दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को बेघर करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। पिछले महीनों एएसआई ने तुगलकाबाद के अंदर करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया, सुंदर नर्सरी के अंदर हजारों लोगों को बेघर कर दिया, और पिछले 16 दिसंबर को यहाँ पे केंद्र सरकार की रेलवेज और दिल्ली पुलिस ने भी इनको बेघर करने की कोशिश की। बुलडोजर वगैरह से तैयारी थी। मुख्यमंत्री जी खुद आए यहाँ पे सुबह सुबह और उन्होंने उस कार्रवाई को रोका। ये क्लस्टर्स जो लिस्टेड क्लस्टर होते हैं, यानी कि 20-20, 25-25 साल पुराने क्लस्टर हैं, 2006 से पुराने क्लस्टर हैं, उनके लिए देश में कानून है कि आप उन लोगों को पहले मकान देंगे वहीं पे, फिर आप उनको डिमोलिश कर सकते हैं। उससे पहले आप इस तरह से डिमोलिश नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इन लोगों से नफरत के चलते इनको उजाड़ रही है। आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी के लोग आके राम मंदिर के पोस्टर तो चिपका रहे हैं, लोगों को एक तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन घर नहीं बचा रहे। अब आप ये देखिए ना, मैं एक एक झुग्गी के ऊपर गया, एक एक झुग्गी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का तो स्टिकर लगा दिया, मगर जब 16 दिसंबर को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इनको उजाड़ने आई तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये कैसी राजनीति है भैया? इन लोगों को तो बचाओ, आप इन लोगों के लिए आप खड़े ही नहीं हो रहे। एक दूसरा मुद्दा है, कल एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग्स हो रही है उसी बीच अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। क्या कुछ वार्ता हुई और क्या ये सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है? जो देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड हैं और हमारा मानना है और अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि इंडिया अलायंस को जल्द हमें मजबूत भी करना है और बीजेपी को एक बड़ी टक्कर देश के अंदर देनी है। इस सिलसिले के अंदर अलग अलग नेताओं से हमारी मुलाकात हो रही है। कांग्रेस इंडिया दल का सबसे बड़ा जो है हिस्सा है और मुझे लगता है बहुत अच्छे माहौल में सकारात्मक बातचीत हुई और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बातचीत हुई। शेयरिंग को लेकर जो मीटिंग हुई, तो औपचारिक मीटिंग्स में आप भी मौजूद रहे, क्या कुछ उसमें आपको लग रहा है कि दिल्ली के अलावा और किन किन राज्यों में बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग की और कब तक वो फाइनल हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई हुई है, मुकुल वासनिक जी उसके अध्यक्ष हैं। उसमें सलमान खुर्शीद जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल हैं, कई सारे लोग उसके अंदर हैं और उन लोगों से हमारी पार्टी के कुछ नेता लगातार मिल रहे हैं। अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग राज्यों पे हमारी चर्चा चल रही है। स्टेट यूनिट से फीडबैक लिया जा रहा है, उसके हिसाब से फिर चर्चा हो रही है। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में चल रही है, सकारात्मक चल रही है और दोनों ही पार्टियों का ये मानना है कि पहला ध्येय ये है कि इंडिया अलायंस को मजबूत करें और देश के लिए जो है इस मजबूत अलायंस को आगे बढ़ाया जाए। सीट थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए, इसके अंदर दिक्कत नहीं है। कल जो इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चेयरपर्सन बनाया गया है। देखिए, मैंने भी अखबार में ये पढ़ा है और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि एक बड़े नेता हैं, बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने अपने बचपन से लेकर इस उम्र तक उस समय को गुजारा है। उनकी पर्सनल स्टोरी लाइफ की बहुत जो है संघर्षशील रही है। दलितों के नेता रहे हैं, सभी अलायंस के पार्टनर्स उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते भी हैं। ऐसे में उनका चेयरमैन बनना एक अच्छा मुझे लगता है संगीत है। एक दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, ईडी ने चौथा नोटिस भेजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आपकी पार्टी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि एक दिन पहले अनाउंस किया गया था कि मुख्यमंत्री 18 तारीख से गोवा में रहेंगे, उसी बीच 18 को नोटिस भेजा गया। ये बदले की कहीं ना कहीं कार्रवाई और ज़बरदस्ती बीजेपी ऐसा करा रही है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियों के बड़े नेता हैं उन सब के ऊपर केंद्र सरकार की एजेंसियां आप शिकंजा कस रही हैं और सबसे ज़्यादा परेशान वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कर रहे हैं। हमारे कुछ नेता तो अभी जेल में हैं, सबसे बड़े बड़े नेता। अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में सिर्फ इसलिए डालना चाहते हैं ताकि ये जो 2024 का इलेक्शन है
इसमें अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के लिए जगह जगह जो है पब्लिक की मीटिंग्स ना कर सकें। अरविंद केजरीवाल अगर जाके बाहर रैलियां करेंगे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, गोवा में, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी बात जानती है। अरविंद केजरीवाल जैसे मुखर नेता जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को सीधा सवाल करते हैं, ऐसे नेता कम हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके ऊपर विशेष तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, उनको अरेस्ट किया जाए। एक अंतिम सवाल, मिलिंद देवड़ा जो बीजेपी कांग्रेस के नेता रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, तो चलता रहता है। अब तो जो है इलेक्शंस के आसपास ये दौर काफ़ी चलता है, लोग पार्टियां बदलते हैं, नई पार्टियों में जाते हैं। हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं।